तो दोस्तों ये है हमारे बाल महाभारत सीरीज का पार्ट 8 और अध्याय 9 जो जिसका नाम है द्रोणाचार्य। तो आइए इसको शुरू से शुरुआत करते हैं। आचार्य द्रोण यानी कि आचार्य द्रोणाचार्य जी का नाम पूरा नाम था आचार्य। उन्होंने कुछ पढ़ाई की होगी, इसी का नाम था आचार्य। तो आचार्य द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को हम लोग शॉर्ट में बोलते थे द्रोण, ठीक ना। तो आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे, यानी कि जो महर्षि भरद्वाज थे उनके पुत्र थे आचार्य द्रोण। पांचल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज तुम्हें दे दूंगा। यानी कि जो इनका बेटा था वो बहुत ज़्यादा इनका दोस्त था, द्रोण का बहुत बड़ा दोस्त था, और बोलता था कि जब मैं पांचल देश का राजा जब बन जाऊंगा तब मैं तुमको अपनी आधा राज्य ऐसे ही दे दूंगा, ठीक ना। तो इतना मतलब उनकी दोस्ती पक्की हो गई थी। तो कभी कभी ऐसा बोलता था। फिर शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा, ठीक। फिर द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। जो द्रोण थे उन्होंने पत्नी और पुत्र को बहुत बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, जो द्रोणाचार्य थे बहुत गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। यानी कि अब अपनी ये पहले इनको पता चला कहीं से कि जो बहुत ज़्यादा एक गरीब थे क्योंकि द्रोणाचार्य, तो इनको फिर बाद में चल के पता चला कि जो परशुराम है भाई वो अपना संपत्ति एक तरह से गिव अवे कर रहे हैं। तो वही गिव अवे में ये भी कहे कि भाई जब मैं भी क्योंकि ब्राह्मण ही हूँ और ब्राह्मण भी गरीब हूँ, तो गरीब ब्राह्मण को वो दे भी रहे थे, तो भाई मैं भी गरीब ब्राह्मण हूँ, तो मुझको भी मिल जाएगा। तो जब तक वो उनको बहुत लेट से पता चला था, तो जब तक वो गए परशुराम के पास तब तक वो परशुराम अपना सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तो यहाँ पे ये सब बताए कि मैं तो सब कुछ बांट चुका हूँ भाई, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे पास तो बस विद्या है, धनुर्विद्या है और ये शरीर है। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। यानी कि जो द्रोण थे बहुत ज़्यादा समझदार थे, और अब जो जितने भी अस्त्र थे और उनके जो रहस्य थे, अस्त्र को कैसे यूज़ करें, उनको यूज़ करने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उनको कैसे मिलेगा, तो ये सब चीज़ वो सब पूछने लगे। तो कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। यानी कि जो उसके पापा थे द्रुपद के, वो द्रुपद के जो पिता थे वो उनका वो हटा दिया गया क्योंकि भाई वो रिटायर हो गए एक तरह से। और फिर उनके जो बेटे थे वो उस योग हो गए थे राजगद्दी पे बैठने के लिए, तो वो राजगद्दी पे द्रुपद बैठ गए, पांचल की राजगद्दी पे बैठ गए, ठीक ना। तो पांचल देश की राजगद्दी पर द्रोणाचार्य को जब द्रुपद की पांचल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचल देश चल पड़े। यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए और पांचल देश चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही दे देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचाने हो ना?
मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद से मत्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित है, सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। यानी कि ये लोग नीचे दिखा रहे थे जो द्रुपद थे। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल लेंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। ठीक ना? यानी कि आप कृपाचार्य के घर बहुत बढ़िया दावत करेंगे अगर आप गेंद निकाल लेंगे तो। ठीक ना? युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिर पर से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गई। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र द्रोणाचार्य से ही के हाथों ही पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही
धनुर्विद्या सीखें। कुछ समय हम लोग आगे दोस्तों पढ़ते हैं। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद के कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी से के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना के लिए किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृतघुम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नामक की एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृतघुम्न के हाथों मारे गए। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये थे हमारे द्रोणाचार्य, तो इनके जो मित्र थे, मित्र से पहले मित्र ने इनका बहुत बड़ा अपमान किया। फिर ये बार ऐसे कर रहे थे क्योंकि इन्होंने धनुर्विद्या ली हुई थी हमारे परशुराम जी से। तो फिर ये बड़े आराम से वो जो अंगूठी थी, जब ये लोग खेल रहे थे, पांडव खेल रहे थे, तब जो उनकी एक बॉल चली गई, गेंद चली गई। पहले जमाने में कोई गेंद होती थी तो वो चली गई, तो वो ये निकाल दी। तो इसलिए भाई उन लोगों को बहुत वो हुआ कि भाई कैसे निकाले, ये तो साधारण मानव कर ही नहीं सकते। फिर लोग हाथ पर फिर बोले कि बताइए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो फिर ये बोले कि मेरी सहायता बस ऐसे करो कि पितामह भीष्म को मेरे बारे में बता दो। और पितामह भीष्म क्योंकि जानते थे अगर भीष्म को भी पता चल गया तो उनको समझ जाएंगे कि ये तो प्रसिद्ध आचार्य द्रोणाचार्य हैं। इसीलिए फिर उन्होंने तो, और वो समझ भी गए जो हमारे थे। तो इसीलिए ये जो हमारे थे द्रोणाचार्य बहुत ज़्यादा समझदार थे और बस इनके जो बदला का भावना आ गया था उसके साथ, उनका जो मित्र था उसके साथ। तो फिर ये बोले, जब पूरी शिक्षा उच्छा वो द्रोणाचार्य से कराई, फिर लास्ट में ये बोले कि गुरु दक्षिणा के रूप में, कि मुझको गुरु दक्षिणा के रूप में पूरा पांचाल राज दे दो। जब पांचाल राज के महाराजा को हरा के ये लोग ले आए, उसके सैनिक को भी, उसके जो मंत्री था उसको भी ले आए, मंत्री सहित। तो फिर इनको बहुत अपमान हुआ। जब पांचाल राज के राजा थे उनको बहुत ज़्यादा अपना अपमान हुआ कि भाई अरे कैसे कैसे कर लिया। तो फिर इन्होंने बहुत व्रत रखा, बहुत तपस्या की। फिर जाके इन्होंने एक वर मांगा कि मेरी एक ऐसी कन्या है जो अर्जुन से ब्याही जा सके और मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो कि द्रोणाचार्य को मार सके। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर अध्याय 9 जिसका नाम था द्रोणाचार्य। तो आप लोगों ने द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ लिया कि द्रोणाचार्य कौन थे, क्या थे। तो अगर आपको वीडियो जैसा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक करिए
बाय बाय।